हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग 700-800 पॉइंट की सेलिंग के बाद निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग करके निफ्टी क्लोज हुआ है। तो क्या अगेन यहाँ से कंटिन्यू होगी ये प्रॉफिट बुकिंग या फिर ट्रेंड फिर से कंटिन्यू होगा, ये हम चार्ट से समझ लेंगे और एग्जैक्ट लेवल्स भी देखेंगे कि कहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट उससे पहले ये देख लेते कि ये जो एक्सपायरी का दिन था, ट्यूसडे थी, वीकली एक्सपायरी थी, हमने कहाँ ट्रेड प्लान किया। क्योंकि डिस्कशन के हिसाब से देखिए कल हमने देखा था मार्केट ने वीक क्लोजिंग दी थी। मैंने कल के दिन ही बताया था आपको गैप डाउन हो सकता है या नीचे आ सकता है, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट टेस्टिंग बाकी है। अभी भी वो सपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ है। मार्केट भले ही यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखा है बट सपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ है। चांसेस है कल अगर फिर से वीकनेस आती है तो मार्केट नीचे आ सकता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है। बट आज ट्रेड प्लान कहाँ किया, देखिए जैसा कि मार्केट वीक एरिया में ओपन हुआ, सपोर्ट 23,230 का एक सपोर्ट था जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि टेस्ट हो सकता है। और रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, वीक एरिया में सेलिंग का ट्रेड ढूंढते हैं, सेलिंग का सेटअप मुझे मिला। मेरा सेलिंग का सेटअप एक्टिवेट हुआ यहाँ पे, स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर कर दिया था मैंने। यहाँ पे एक एक्टिवेट हुआ, देखिए सपोर्ट्स बन रहे थे, यहाँ ब्रेकडाउन मिला। बट यहाँ पे मैंने क्लियरली बता दिया था स्टूडेंट ग्रुप में कि एक छोटा एसएल यहाँ पे पहले प्लेस करना है। रीजन बताता हूँ आपको क्यों, क्योंकि देखिए कंटिन्यू 3 कैंडल रेड बनी थी। अब ऑब्वियस सी चीज़ है, ब्रेकडाउन के बाद ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन चुकी है। अब आपको इस मूव की वजह से छोटा मूव दिख रहा है, लेकिन आप मॉर्निंग में ये मूव आने से पहले देखते थे बहुत बड़ा मूव हमें लग रहा था, राइट। तो कभी भी ऐसी कंटिन्यू कैंडल के बाद, ब्रेकडाउन के बाद ऐसी फिर कैंडल नहीं बनेगी, मतलब ऐसा कभी गिरता नहीं है मार्केट। इस वजह से यहाँ क्लियर था मुझे कि मार्केट एक तो होल्ड कर सकता है या फिर जिस तरीके से वोलेटिलिटी है साइडवेज में फंस सकता है। इसलिए मैंने बताया था कि अगेन जाता है तो पहले एक छोटे एसएल में यहाँ पे निकलना है, और वैसा ही हुआ। मार्केट यहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया बट गिरा नहीं, अगेंस्ट गया, तो एक एसएल दे के यहाँ पे हम निकल गए। उसके बाद ऊपर गया मार्केट। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे क्लियरली जब मार्केट ऊपर आया, देखो यहाँ ट्राई किया सेलिंग, यहाँ सेलिंग, यहाँ सेलिंग, यहाँ सेलिंग, गिर नहीं पाया, और फिर एक ब्रेकआउट के आसपास आया। तो एक मुझे क्लियर था यहाँ पे कि मार्केट गैप फिल कर सकता है, मतलब ये जो गैप है फिल कर सकता है। यहाँ पे इतना बड़ा मूव आएगा ये एक्सपेक्टेड मुझे बिल्कुल नहीं था, लेकिन इतना तो था कि यहाँ से गैप फिल कर सकता है। बट यहाँ मैंने ट्रेड प्लान किया नहीं। रीज़न सिंपल था, यहाँ मैं ट्रेड प्लान करता, यहाँ से कंटिन्यू आया है मार्केट, यहाँ रुका नहीं था ज़्यादा, तो मुझे एसएल लगाना पड़ता यहाँ पे, और टारगेट मिलता छोटा। तो कभी भी हम रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करते। हमें चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा होना चाहिए, टारगेट बड़ा। तो इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये गैप फिल करके गिर भी सकता है, तो लेकिन टारगेट मुझे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इस वजह से मैंने अवॉइड किया और मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया। ठीक है, देखिए मैं ट्रेड लेता भी, मान लो मैं यहाँ ट्रेड लेता भी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 कैंडल 3 कैंडल के बाद यहाँ पे निकल जाता, मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना बड़ा मूव। आई होप आपने अगर ट्रेड प्लान किया होगा बुलिश वगैरह तो अच्छा एक प्रॉफिट मिला होगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा तो ये दिन आज का बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट रहा है, कुछ यहाँ पे अच्छे ट्रेड मिले नहीं। बट एक अच्छी चीज़ है ये जो फॉल आया इतना बड़ा 700-800 पॉइंट, इसमें हमने हर दिन एक अच्छा बड़ा सेलिंग का ट्रेड प्लान किया। कल भी हमने एक अच्छी सेलिंग, ये पूरी की पूरी सेलिंग कैच की, राइट। तो हर दिन सेम नहीं होता, किसी दिन बड़े टारगेट्स बनते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि बड़े लॉसेस कभी नहीं करना है। ठीक है, प्रॉफिट नहीं बनाओगे, एक दिन चलेगा, सेकंड डे प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन लॉस कभी रिकवर नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट है कि कल क्या करें। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आपको, मार्केट एक कन्फ्यूजन लेवल पे अभी क्लोज दिया है। अगर 15 मिनट चार्ट पे भी आते हैं या फिर मैं 5 मिनट चार्ट पे भी आपको बता दूँ करना क्या है एग्जैक्टली। देखिए मेरा व्यू क्या है, मार्केट यहाँ पे अभी क्लोजिंग कैसे दी है, देखिए एक बढ़िया सा यहाँ पे ब्रेकआउट बना, उसके बाद फिर से एक ऊपर के साइड ही जाके क्लोज हुआ, मतलब ऐसा दिखा रहा है कि मुझे ऊपर के साइड जाना है। बट एक इशू यहाँ पे है प्रीमियम में बहुत बड़ा एक इशू मुझे दिखाई दे रहा है। आप अगर यहाँ पे 23,500 जैसा कि मार्केट बिल्कुल 23,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास है, और यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस अगर देखोगे ना, कॉल और पुट में 100 पॉइंट का डिफरेंस है, जो कि बहुत होता है निफ्टी में। 100 पॉइंट का डिफरेंस मतलब पुट से कॉल डबल चल रहे हैं अभी। ठीक है, पुट से कॉल डबल चल रहे हैं। अब इससे क्या होता है ना कि अगर मान लो कल बुलिश ट्रेड बनेंगे भी, हम बुलिश ट्रेड में बैठेंगे भी, तो कॉल के प्रीमियम इतने नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एक कभी भी एक सेलिंग का मूव आ सकता है पुट के प्रीमियम मैनेज करके बढ़ाने के लिए। तो वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख के ही कल के दिन ट्रेड करना है। इसलिए कॉल साइड के ट्रेड बहुत ही सोच समझ के ट्रेड प्लान करना। देखिए सेलिंग साइड मार्केट कब जाएगा वो भी बताता हूँ आपको।
प्रीमियम में इतना बड़ा डिफरेंस है, हो सकता है मार्केट गिरे, लेकिन अब अच्छा सेलिंग का ट्रेड कब बनेगा, जब ये 23,350 23,350 के नीचे वगैरह अगर जाता है। कल किसी केस में चलो से जैसा कि पुट के प्रीमियम मैनेज करने हैं मार्केट मेकर्स को, सीधा अगर गैप डाउन बड़ा हो जाए और 23,350 के नीचे अगर सस्टेन कर जाए और ब्रेक डाउन दे, तो मैं बिल्कुल पुट साइड के ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि नीचे के मुझे टारगेट दिखाई दे रहे हैं। 23,230 का एक सपोर्ट पेंडिंग है, फिर 23,100, धीरे धीरे 23,000 भी जा सकता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अब क्या यहीं पे सेलिंग कर सकते, पहले नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, कब कर सकते हैं, इस लो के नीचे। बट कैसे, देखिए अगर मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, एक लो ये लो एक बार अगर ब्रेक हो जाए, ठीक है, ये लो आप मार्क करके रखिए, अगर ये ब्रेक हो जाए अग्रेसिवली ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट ट्रैप कैसे करता है, आपको लो ब्रेक करता हुआ दिखाएगा, सेलर्स को बुलाएगा और फिर ऊपर जाएगा। इसलिए हमें क्या है कि लो ब्रेक होने दो, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस करके अगेन नया जो ये लो बना ये भी ब्रेक होगा ना, तो हमें यहाँ पे एक लोअर लो एक स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे ब्रेकडाउन पे, सेकंड ब्रेकडाउन पे हम पुट ले सकते हैं। समझ गए आप कि ये लो ब्रेक होगा तो कंफर्मेशन आएगा कि हाँ वीकनेस है, लेकिन हम क्या करेंगे इसके बाद, जब ये रुक के फिर से थोड़ा लो ब्रेक करेगा, जो भी लेटेस्ट यहाँ पे बनेगा, उसके बाद हम पुट लेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर 350 के नीचे ले सकते हैं। यह है पुट के लिए क्राइटेरिया। क्योंकि क्या हो सकता है ना कि मार्केट सिर्फ ट्रैप करके ऊपर जा सकता है, मतलब यहाँ कहीं ओपन होगा, लो ब्रेक करता हुआ दिखाएगा, फिर ऊपर आएगा और सस्टेन करके ब्रेकआउट दे देगा। तो क्या होता है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, ऐसा एक ट्रैप क्रिएट करता है मार्केट, तो उस ट्रैप में हमें नहीं फंसना है। पुट भी लेना है तो फिर थोड़ा वेट करके लेंगे, या फिर एक बार ट्रैप, मतलब कुछ लोग फंस जाए यहाँ पे, जब ऊपर आएगा सस्टेन करके ब्रेकआउट देगा, तब हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। सिर्फ ध्यान रखना कॉल साइड में क्वांटिटी ठीक ठाक छोटी ही रखना, क्योंकि कॉल के प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और कभी भी यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा भी अगेंस्ट गया मार्केट तो पुट बढ़ेंगे और कॉल तेज़ी से घटेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। हाँ, एक चीज़ मान लो, चलो फ्लैट ही ओपन हुआ या गैप अप ओपन हुआ, तो हम पुलिस जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने दो। यहाँ कहीं भी ओपन हुआ ना, रिट्रेस करने दो। रिट्रेसमेंट के बाद अगर सपोर्ट क्रिएट होता है और सस्टेन करके फिर से ब्रेकआउट वगैरह आता है, तो हम कॉल साइड जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही मूव आपकी डायरेक्शन में, स्टॉप लॉस फास्ट ट्रेल करो, और ट्रेड लेने के बाद भी एक छोटा स्टॉप लॉस फटाक से आप सिस्टम में लगा दो। एसएल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अगेंस्ट जाएगा तो बहुत तेज़ी से प्रीमियम घटेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी लाइव मार्केट में जो भी सेटअप बनेगा मैं शेयर ज़रूर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में। अच्छा लगा होगा एनालिसिस, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।